हिंदू हा से हिंसा और दा से दूर। हिंदू का मतलब ही होता है जो हिंसा से दूर रहे। सनातन धर्म में हमको सिखाया गया है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन अगर हमारे धर्म पर संकट आता है उस समय हम अपने बल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है कि हम लोग हिंसा से दूर रहें। अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। हिंदू पे बहुत टिप्पणी करता है, आज की नई बात है। राहुल गांधी डेली करते हैं। राहुल गांधी ने कभी हिंदुओं की बात करी है? राहुल गांधी ने कभी हिंदुओं की बात करी है? एक बीजेपी पार्टी छोड़ करके या मोदी जी के छोड़ करके कभी हिंदुओं के पक्ष में या सनातन धर्मियों के पक्ष में किसी पार्टी की बात करी है? बीजेपी को कहा कि आप हिंदू नहीं है, हम सबके हिंदू। उसने जनता को ही बता दिया कि हिंदू नहीं है। राहुल गांधी ने तो जनता को ही बता दिया हिंदू नहीं है। राहुल गांधी को तो पता ही नहीं है कि भारत माता कौन है, बोला भारत माता कौन है। उसके बाप से जाके पूछे राजीव गांधी, वो बताएगा भारत माता कौन है। कहता वो है सबको देंगे जी, सबको देंगे। झूठ बोला उन्होंने, तो ये झूठ ही है जी, और क्या है। भ्रम फैलाया, और क्या, वोट तो मिला उनको। वोट मिला, वोट ले लिया। एक्सपायर हो गए, जब से माननीय राजीव गांधी एक्सपायर हो गए तब से पूरी फैमिली ही झूठ बोलती है। हिंदू हिंसक है। हिंदू पूरा हो तो कह रहे हिंदू आतंकवादी है। पार्लियामेंट में भाषण देते हैं, मोदी जी को भाषण देते पार्लियामेंट के। एक बीजेपी ऐसा पार्टी है जो कि हिंदुओं की बात करता है, सनातनियों की बात करता है, देशभक्ति है, देशभक्त की बात करता है। और कोई पार्टी देशभक्त के लिए नहीं करता है। कोई पार्टी नहीं करता। शिव को लेकर आ गए थे, भगवान शिव उनके बहुत बड़ा शिव में किसी नहीं, वो तो दिखावा था। दिखावा था। शिव को नहीं मानते? नहीं मानता किसी को। यदि भक्ति खानदानी को मुसलमान का है। हमारे घर में अगर कोई कार्य होता है पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। हम लोग अपने गुरु के लिए रोटी नहीं निकालते हैं, भगवान के लिए रोटी नहीं निकालते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में पहली रोटी हम लोग गाय के लिए निकालते हैं। लेकिन आज 75 साल हो गए आजादी के, ना कांग्रेस ने गौ माता के लिए कुछ काम किया, ना भाजपा ने किया। अगर पहला काम अगर आप हिंदू हितैषी होते तो गौ माता के लिए करते। लेकिन क्यों करोगे? आप तो चंदा लेते हो, हजारों करोड़ रुपए चंदा आप लोग गौ मांस बेचने वाली कंपनियों से। गौ तस्करी आप कराते हो, जितनी गौ तस्करी होती है सब सरकार पर गौ तस्करी है। अगर ये वास्तविक में हिंदू हितैषी होते तो इस तरह की गौ तस्करी न करते। हमारे धर्म में गौ माता सर्वोपरि है, और जो भी हिंदू हितैषी होगा वो गौ माता के लिए पहला काम करेगा। राहुल गांधी ने जो कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू हिंसक कहा उन्होंने, हिंदू हिंसक होता है, ऐसा है क्या? अब बताओ, हिंदू हिंसा करता तो आज ये देश में ऐसी बच्चे होते जो हिंसा कर रहे हैं। लोग आते हैं आदि बन के लोग श्रद्धालु को मार रहे हैं। हिंदू कभी ना हिंसा था ना हिंसा रहेगा। उनकी भाव हिंसक होना चाहिए, बेकार है उनकी। हिंदू को हिंसक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। मान सम्मान देखो अपने लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको सम्मान, नागरिक सबको एक तरफ से जीना चाहिए। किसी को हिंसा नहीं करनी चाहिए। जहाँ में हिंसा का आरोप लगाया जा रहा है हिंदुओं पर, नहीं, हिंदू कभी हिंसा कर ही नहीं सकता। तो राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी बीजेपी को कहा, हिंदुओं को नहीं कहा। अरे वो तो हिंदू पे बहुत टिप्पणी करता है, आज की नई बात है। राहुल गांधी डेली करते हैं। राहुल गांधी ने कभी हिंदुओं की बात करी है? राहुल गांधी ने कभी हिंदुओं की बात करी है? एक बीजेपी पार्टी छोड़ करके या मोदी जी के छोड़ करके कभी हिंदुओं के पक्ष में या सनातन धर्मियों के पक्ष में किसी पार्टी की बात करी है? बीजेपी को कहा कि आप हिंदू नहीं है, हम सबके हिंदू। उसने जनता को ही बता दिया कि हिंदू नहीं है। राहुल गांधी ने तो जनता को ही बता दिया हिंदू नहीं है। राहुल गांधी को तो पता ही नहीं है कि भारत माता कौन है, बोला भारत माता कौन है। उसके बाप से जाके पूछे राजीव गांधी, वो बताएगा भारत माता कौन है। राजीव गांधी का राज ही सबसे अच्छा था। जब से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब चोर हैं, इनको तो लाना ही नहीं है। पार्लियामेंट देखा आपने भाई साहब? देखा जी, हमें पता कुछ नहीं है। पता कुछ नहीं। राहुल गांधी बात सुना आपने? राहुल गांधी को सुना आपने? हाँ, सुना हुआ जी। क्या रहा, कैसा रहा? लॉन्चिंग उनकी हुई? उनकी लॉन्चिंग हुई? सबको 8,500 रुपए महीना बांट रहे हैं, लड़के खड़े हुए हैं। हिंदू है सब आतंकवादी है। ठकाठक 8500 ठकाठक 8,500 रुपए लेने जाता है कोई नहीं इसमें से। कहता वो है सबको देंगे जी, सबको देंगे। झूठ बोला उन्होंने, तो ये झूठ ही है जी, और क्या है। भ्रम फैलाया, और क्या, वोट तो मिला उनको। वोट मिला, वोट ले लिया। एक्सपायर हो गए, जब से माननीय राजीव गांधी एक्सपायर हो गए तब से पूरी फैमिली ही झूठ बोलती है। हिंदू हिंसक है। हिंदू पूरा हो तो कह रहे हिंदू आतंकवादी है। पार्लियामेंट में भाषण देते हैं, मोदी जी को भाषण देते पार्लियामेंट में। हिंदू हिंसक होता है क्या? नहीं, जो बोला राहुल गांधी ने, उन्होंने बीजेपी को कहा। बीजेपी को नहीं कहा उसने। हम जनता को हिंदुओं को भी कह दिया। बीजेपी ने अपने में क्यों ले लिया? बीजेपी ने कहता ही नहीं है। बीजेपी ने क्यों कहा? एक बीजेपी ऐसा पार्टी है जो कि हिंदुओं की बात करता है, सनातनियों की बात करता है, देशभक्ति है, देशभक्त की बात करता है। और कोई पार्टी देशभक्त के लिए नहीं करता है। कोई पार्टी नहीं करता। शिव को लेकर आ गए थे, भगवान शिव उनके बहुत बड़ा। शिव में किसी नहीं, वो तो दिखावा था। दिखावा था। शिव को नहीं मानते? नहीं मानता किसी को। यदि भक्ति खानदानी को मुसलमान का है, हिंदू धर्म को मानता। हिंदू हिंसक होता है?
देखिए, हिंदू हाथ से होता है हिंसा और दास से, जो हिंसा से दूर रहे। तो हमारे हिंदू का मतलब है, दोबारा एक बार और बोलिए। हाँ। हिंदू हाथ से हिंसा और दास से दूर। हिंदू का मतलब ही होता है जो हिंसा से दूर रहे। सनातन धर्म में हमको सिखाया गया है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन अगर हमारे धर्म पर संकट आता है उस समय हम अपने बल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु हमारे धर्म में यह सिखाया जाता है कि हम लोग हिंसा से दूर रहें। अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। और ये जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये सब अपने आप को हिंदू हितैषी बताते हैं, लेकिन ना भाजपा हिंदू हितैषी है, ना कांग्रेस हिंदू हितैषी है, ना आम आदमी पार्टी हितैषी है। अगर ये लोग हिंदू हितैषी होते तो 75 साल से देश को आजाद हुए हो गया, कांग्रेस भी सत्ता में आई, भाजपा भी 10 साल से सत्ता में है, किसी ने हिंदू के लिए काम नहीं किया। हिंदू का सबसे महत्वपूर्ण चीज गौ माता होती है। गौ माता मतलब आप समझिए, हमारे घर में अगर कोई कार्य होता है पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। हम लोग अपने गुरु के लिए रोटी नहीं निकालते हैं, भगवान के लिए रोटी नहीं निकालते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में पहली रोटी हम लोग गाय के लिए निकालते हैं। लेकिन आज 75 साल हो गए आजादी के, ना कांग्रेस ने गौ माता के लिए कुछ काम किया, ना भाजपा ने किया। अगर पहला काम अगर आप हिंदू हितैषी होते तो गौ माता के लिए करते। लेकिन क्यों करोगे? आप तो चंदा लेते हो, हजारों करोड़ रुपए चंदा आप लोगे गौ मांस बेचने वाली कंपनियों से। गौ तस्करी आप कराते हो, जितनी गौ तस्करी होती है सब सरकार पर गौ तस्करी है। अगर ये वास्तविक में हिंदू हितैषी होते तो इस तरह की गौ तस्करी ना करते। हमारे धर्म में गौ माता सर्वोपरि है, और जो भी हिंदू हितैषी होगा वो गौ माता के लिए पहला काम करेगा। मॉब लिंचिंग जब हो रही थी जी, मुसलमानों की, मोदी ने कहा ये गुंडे हैं, बिल्कुल। क्या इसका असर पड़ा? क्या बिल्कुल आप देखिए, जब जिसका इस तरह का बयान आता है, अगर हम अपनी गौ माता का, अरे भाई हमारी माता अगर मारी जा रही है, काटी जा रही है, अपनी माता की रक्षा नहीं करेंगे। अगर हम रक्षा करें तो हम गुंडे हो गए। अगर मैं अपनी माता का रक्षा करूंगा, अगर आपकी माता कोई मार रहा है, हमारे लिए, मैं हिंदू हूँ, हमारे लिए हमारी माता गौ माता है, अगर मैं गौ माता की रक्षा कर रहा हूँ, आप लोग कह रहे हो कि मैं जो है गुंडा हूँ। अरे भाई, अपनी माता की रक्षा के लिए मैं गुंडा बन गया? क्या इन वाक्यों से बीजेपी रुक गया, बजरंग दल रुक गया, जितने हिंदू संगठन थे वो थम गए, उसका नुकसान बीजेपी को हुआ है क्या? बिल्कुल। आप समझिए, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जितने भी ऐसे जो संगठन थे, जो पहले लोग कहते थे कि भाजपा के संगठन है, लेकिन ये सब संगठन जब से भाजपा ने इस तरह के कार्य शुरू किए हैं, और हिंदू अपने आप को हिंदू हितैषी बताते हैं, ये मोदी जी तो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि मैं हिंदू का ये करता हूं, मैं हिंदू के लिए हमारी पार्टी है, लेकिन ये वास्तविक में हिंदू हितैषी नहीं है। ये सब दल, अब जितने भी राजनीतिक अन्य सामाजिक संगठन जो थे, जो हिंदू के लिए काम करते थे, अब सब इनसे दूरी बना रहे हैं धीरे धीरे। आप देखिए, इस चुनाव में 2024 के चुनाव में आरएसएस ने भी दूरी बनाई, विश्व हिंदू परिषद ने भी दूरी बनाई, बजरंग दल ने भी दूरी बनाई। ये सब जो इनके दल थे, जो वास्तविक में हिंदू के लिए काम करते हैं, वो सब भाजपा से दूरी बना रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद और संघ के दूर होने से सब हुआ है? बिल्कुल निश्चित। और इस बार जो इनकी वोट की जो इनकी सीट कम हुई है, आप समझिए, इन्होंने राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा उठाया, लेकिन राम पथगमन अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक राम जी गए, ये अयोध्या हारे, ये सुल्तानपुर हारे। मैं राम पथगमन बता रहा हूँ, अयोध्या से चित्रकूट की क्या क्या पड़ता है, अयोध्या पड़ता है, सुल्तानपुर पड़ता है, प्रतापगढ़ पड़ता है, इलाहाबाद पड़ता है, कौशाम्बी पड़ता है, और लास्ट में चित्रकूट और बांदा पड़ता है। ये 6 जगह हार गए, पूरा राम पथगमन हार गए। आप तो राम मंदिर के लिए कहो, राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे भैया, जब आप राम को बिना आप मुहूर्त नहीं है, समय नहीं है, और आप उसमें राम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, ठीक है, आपको क्रेडिट लेना था, आप कोई दूसरा कार्यक्रम कर देते, लेकिन अशास्त्रीय कार्य आप कर रहे हो। मतलब आप बता रहे हो कि हम राम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा बिना शिखर बने, बिना कलश बने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तभी हो सकती है जब मंदिर का शिखर बन जाए, कलश बन जाए, लेकिन आप बिना शिखर कलश के, बिना मुहूर्त के कुछ भी कर रहे हो। ये क्या है? क्या मुहूर्त वो जो नहीं निकला उससे नुकसान हुआ है? बिल्कुल। जगत गुरु शंकराचार्य, चारों पीढ़ी के जो शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य वाणी गए। उसमें तो कुछ कांग्रेसी शंकराचार्य थे। क्या बात आप करो? कांग्रेस शंकराचार्य, मतलब क्या शंकराचार्य? आप शंकराचार्य को कांग्रेसी बता रहे हो? मतलब आप शंकराचार्य को राजनीतिक दल से जोड़ रहे हो? क्या बात कर रहे हो? ठीक है, शोभानंद जी ब्रह्मलीन हो गए, शोभानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हो गए हैं, अब उनके जगह अभी मुक्तेश्वर सरस्वती जी हैं, और आप क्या बात करो कि कांग्रेसी? मतलब आप खुद हिंदू होकर की बात करो कि कांग्रेसी हो गए? क्या बात करो? अगर शोभानंद सरस्वती जी कांग्रेसी थे तो कांग्रेस के समय में उन्होंने अविरल निर्मल गंगा के लिए, नमामि गंगा प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने क्यों कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया? उन्हें राम सेतु तोड़ी जा रही थी, कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और वर्तमान समय में आरोप है कि नहीं, गलत आरोप है, बिल्कुल गलत आरोप है। सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति किसी सत्ता का नहीं हो सकता है। अगर उनके ऊपर कांग्रेसी का आरोप लगता है तो गलत लगता है, अगर भाजपा का आरोप लगता है। पार्लियामेंट सुना आपने? पार्लियामेंट देखा? जी। राहुल गांधी अच्छा बोला?
नहीं, हम हमारे हिसाब से अगर वो हिंदू एक तरफ जब बात बढ़ गई तो वो बताते हैं कि मैं भाजपा और आरएसएस को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो हिंदू को हिंसक बोलते हैं तो इसका पूरा पुरजोर विरोध होना चाहिए और मैं इसका विरोध करता हूँ। हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। हिंदुओं को सिखाया जाता है आप अहिंसा, अहिंसा हमारा धर्म है। आपने पार्लियामेंट देखा? नहीं सर, राहुल गांधी अच्छा बोले, सुना नहीं? आपने सुना भैया राहुल गांधी को? नहीं सुना है। सुना? अच्छा बोला उन्होंने? ठीक ही बोला है मोदी ने जवाब दिया उनको? जी, बोला है, दिया है। दोनों देखा आपने? नहीं, मैंने न्यूज़ में देखा है, लेकिन बात एक्चुअली क्या है कि वो एक भाजपा के लिए उसने बोला कि एक अहंकार है, अहिंसा है। हाँ। लेकिन ये जो मैं जो आता ना, मैं का जो मैं अहिंसा है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े वाली बात है। बस उन्होंने नहीं बोला। मोदी जी को बोलने नहीं दिया गया, 2 घंटा 2.25 घंटा नारेबाजी उतरी मणिपुर के नाम पे, गलत हुआ या सही हुआ? हाँ, ठीक ही हुआ। ठीक हुआ। जवाब दिया विपक्ष ने मोदी को? वो बाद में दिया जी। हाँ जी, हाँ बंद दिया गया, बाद में दिया है। लॉन्चिंग हो गई राहुल गांधी की? हाँ हैं? हाँ अच्छा लगा भाषण उनका आपको? जी जी। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। तो कोई बोलेगा? थैंक यू भैया।